अरविंद केजरीवाल ने आज सरकार और मुकेश अंबानी पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप हैं साठगांठ के, मंत्रियों का पोर्टफोलियो तय करने के, अपने फायदे के लिए देश को चूना लगाने के। आरोप लगाने के बाद पहली बार केजरीवाल ने आज तक से बात की। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल से केजरीवाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। औद्योगिक घराने के सरकार चलाने के अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद जी, आपने आरोप लगाया कि एक औद्योगिक घराने के कारण एक सरकार अपने हिसाब से नहीं चल के औद्योगिक घराने के हिसाब से चल रही है, क्या बेसिस है? हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में जो महंगाई है वो इस वजह से है क्योंकि सरकार कुछ कॉरपोरेट घरानों को फायदा दिलाने के लिए हर चीज के दाम बढ़ाई जा रही है। जैसे इस मामले में मुकेश अंबानी ने कहा कि 2004 में उन्होंने कहा कि 17 साल का एग्रीमेंट साइन किया कि 17 साल तक हम गैस $2.25 प्रति यूनिट पे देंगे। 17 साल के लिए एग्रीमेंट साइन किया उन्होंने। 2 साल में उनकी मंशा बदल गई। 17 साल तो अभी हुई नहीं, 2 साल में ही उन्होंने कहा नहीं 2.25 पे नहीं देंगे, हम 4.25 पे देंगे। तो अगर कोई ईमानदार सरकार होती तो उनको क्या करना चाहिए था? उनको उनकी कान पकड़ना चाहिए था। उनको कहना चाहिए था याद रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मत लो, छोड़ो, भागो, कैंसिल कर देना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट। सरकार ने पैसे खा लिए इनसे और 2.25 का 4.25 कर दिया। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा पब्लिक इंटरेस्ट में 4.25 हो जाना चाहिए। बताओ कहाँ का पब्लिक इंटरेस्ट? अच्छा, 4.25 किया तो वो उसमें एग्रीमेंट साइन हुआ कि 2014 तक 4.25 होगा। 2010 में फिर इनकी मंशा बदल गई, 2014 तो हुआ ही नहीं था। 2010 में कहते हैं कि नहीं 4.25 नहीं चाहिए, $14.25 चाहिए। अब $14 प्रति यूनिट, $14 प्रति यूनिट हो गया तो देश में बिजली के दाम 3 रुपए से 7 रुपए प्रति यूनिट हो जाएंगे। जनता हाहाकार मच जाएगी जनता के अंदर। जयपाल रेड्डी ने आवाज उठाई कि नहीं हो सकता तो उनको ट्रांसफर कर दिया। तो ये सामने आ रहा है कि कुछ घराने अपने लालच की वजह से इस देश को लूट रहे हैं और जिस सरकार को उसको रोकना चाहिए वो सरकार पैसे खा के बैठी है और जिस विपक्ष को उसके बारे में आवाज उठानी चाहिए वो विपक्ष भी उनसे पैसे खाते बैठा है। पर अरविंद जी, एक घराने को आपने टारगेट किया, मुकेश अंबानी को, बाकी लोगों पे भी आरोप लगते रहे, तो ऐसा क्यों? हम तो कह रहे हैं सारे मिले हुए हैं। एक ही तो एग्जाम्पल देंगे जिसके कागज आएंगे। इनके कागज आए, हमने दिखा दिया। इसी से जनता समझ जाए कि ये तो एक इंस्टेंस था, एक एग्जाम्पल हमने दिया। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं। बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, इनकी वजह से बढ़ रहे हैं। पानी के दाम बढ़ रहे हैं, कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बढ़ रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बढ़ रहे हैं। डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं। सारी चीजों के दाम, अभी हमारे पास और बहुत अगले कुछ खुलासे जो हैं वो इसी बात पे होने वाले हैं। इस देश में महंगाई क्यों है? इस देश में महंगाई इसलिए है क्योंकि कुछ कंपनियां और कुछ नेता मिलके इस देश को लूट रहे हैं। पर अरविंद जी, आपने कहा था कि हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे, अगला खुलासा तब करेंगे, एक्सपोजे तब करेंगे जब तक चीजें अंजाम तक नहीं पहुंचती। पीछे भी आपने एक्सपोजे किए, वाड्रा के मामले को लेकर के, नितिन गडकरी के मामले को लेकर, लेकिन कोई अंजाम तक नहीं पहुंच पाया, कोई भी ना कुछ हुआ उसमें। तो आपने कहा था अंजाम तक पहुंचे बिना हम आगे नहीं करेंगे, फिर आखिर आज निर्णय हुआ कि एक और एक्सपोजे किया जाए। मैंने तो नहीं कहा था अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपने अंजाम तक पहुंचाना मकसद नहीं है आपका ना? हम पहुंचा ही नहीं सकते। बताओ, मैं कोई देश का प्रधानमंत्री हूँ या मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूँ या सीबीआई का डायरेक्टर हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो आम आदमी हूँ। चोरी होते हुए देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ भाई चोरी हो गई, चोरी हो गई। यही कर सकता हूँ मैं, तो और कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब आप लोगों को जितवाए चुनाव में, तो उसके बाद आप लोगों की जो पार्टी आएगी तो तब आप लोग कार्रवाई करेंगे, मतलब एक मकसद ये भी है? बिल्कुल करेंगे। अगर अगली सरकार में हमारा जरा सा भी से हुआ, इन सारे मामलों के ऊपर 6 महीने में कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनने चाहिए और दोषियों को जेल भेजना चाहिए। इतना तो जरूर इंश्योर करेंगे अगर जरा सा भी हमारा से हुआ तो। अरविंद जी, फरुखाबाद भी आप जा रहे हैं, वहां भी पोस्टर्स लगे, पोस्टर वार चल रहा है, सलमान खुर्शीद के पोस्टर, आप लोगों के पोस्टर, उसमें 12 सवाल भी आपसे पूछे गए हैं कि आखिर आपको भी जवाब देना चाहिए। वहां ये सवाल किए गए हैं, तो उन सवालों का क्या जवाब है कि आपकी वाइफ की ट्रांसफर नहीं हुई, आपकी कभी ट्रांसफर्स नहीं हुई और फंड के बारे में सवाल किए गए हैं। तो आप वहां जा रहे हैं, तो एक तो मकसद क्या है आपका जाने का, दूसरा इन सवालों का जवाब क्या है आपके पास? ये ट्रांसफर वाला तो मैं क्लियर कर देता हूँ आज पहली बार। मैं तो 5 साल ही था नौकरी में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पॉलिसी जहां तक मेरे को याद आ रहा है वो ये है, टोटल आप 14 साल रह सकते हो दिल्ली में और उसमें शायद 9 या 10 साल एक बार में रह सकते हो, फिर आपको ब्रेक देना पड़ता है। ऐसा कुछ है, मेरे को याद नहीं है इमीडिएटली। मैं तो डिपार्टमेंट में 5 साल ही था। 2000 से मैंने छुट्टी ले ली थी और उसके बाद नौकरी छोड़ दी थी। तो 5 साल तो पॉलिसी में है ना। तो दिग्विजय सिंह झूठ बोल रहा है। मेरी वाइफ की ट्रांसफर हुई थी 2005 में, वो अमृतसर गई थी, तो वो झूठ बोल रहे हैं। तो
कहाँ हमने पॉलिसी का उल्लंघन किया, आप बताइए। और मेरे को ये पता नहीं है वहाँ पे कोई पोस्टर वॉर वगैरह चल रहा है। अगर वहाँ पे कोई प्रश्न है, देखिए हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। अगर सलमान खुर्शीद जी के, दिग्विजय सिंह जी के सपोर्टर्स कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, जरूर जवाब देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि सारे शांतिपूर्वक रहें। देश सबके लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए भी देश जरूरी है, हमारे लिए भी देश जरूरी है। उनके मन में कुछ प्रश्न हैं, वो शांतिपूर्वक रहें। मैं आश्वासन दिलाता हूँ, उन सबको मैं स्टेज पे बुलाऊंगा और उन जो प्रश्न वो पूछना चाहें, पहले उनके प्रश्नों के जवाब देंगे, हम उनको सेटिस्फाई करेंगे। तो फंड के सारे फंड के भी जवाब देंगे। कल आए वो स्टेज के ऊपर। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ ना, फर्रुखाबाद में जिस व्यक्ति के जो सवाल है, पहले उनके जवाब देंगे, फिर मैं भाषण दूंगा। वहाँ आपका कार्यक्रम क्या है अरविंद जी? आप लोग पूरी टीम के साथ वहाँ जा रहे हैं सलमान खुर्शीद के इलाके में? हम वहाँ की जनता से बात करने जा रहे हैं कि ऐसे आदमी ने विकलांगों के पैसे की चोरी कर ली, उनकी बैसाखियों की चोरी कर ली, आपने इसको भेजा था, अगली बार ये गलती मत कर देना। बस धन्यवाद हमसे बात करने। ये थे अरविंद केजरीवाल जिनका साफ तौर से कहना है कि हम इसको अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, जो भी एक्सपोजर कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन जब हमारी पार्टी चुनाव जीत के आएगी, तब हम सरकार के ऊपर इतना मजबूर कर देंगे कि अंजाम तक ये तमाम चीजें पहुंचेंगी। कैमरामैन अशोक बहनोट के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।